अब आइए इसके बाद मुझे एक शेर याद आता है, हजरत का बयान हो रहा था, जिस इस वक्त जो मुसलमानों की हालत ज़ार है, अगर हजरत की बात से मेरा शेर मैच हो जाए तो जरूर आप दुआएं दीजिएगा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं। अरे दौरे मौजूदगी के दिन रात बदल सकते हैं, दौरे मौजूदगी के दिन रात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ यारों तो हालात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ यारों तो हालात बदल सकते हैं। माशाअल्लाह आपका ये प्रोग्राम जलसे तालीम और बेदारी कॉन्फ्रेंस बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा है। अभी हमारी लिस्ट के अंदर एक और मुकर्रिर बाकी है, जो मुकर्रिर खुसूसी जनाब हजरत मौलाना मुजीबुर रहमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया है। मैं ये चाहता हूँ कि इससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत शेर, क्योंकि बच्चों के वालिदैन मोहतरम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इन प्रोग्रामों से क्या मैसेज मिलते हैं, क्या पैगाम मिलता है, क्या संदेश मिलता है। मैं शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद सीधे सीधे हजरत मौलाना मुजीबुर रहमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया को रूबरू कराता हूँ आपके सामने कि रहमतों की तरह वो साथ है, रहमतों की तरह वो साथ है, सर पे साया फिगन बाप का हाथ है, रहमतों की तरह वो साथ है, सर पे साया फिगन बाप का हाथ है, और बाप का घर में आला सा किरदार है, बाप का घर में आला सा किरदार है। अरे बाप मुंसिफ भी है, बाप सालार है, बाप मुंसिफ भी है, बाप सालार है, और बाप शाहे जहां बाप अकबर बना, बाप शाहे जहां बाप अकबर बना, बाप दुनिया में दारा सिकंदर बना, बाप दुनिया में दारा सिकंदर बना, और बाप की गोद बचपन में खेला बनी, बाप की गोद बचपन में खेला बनी, और बाप की गोद सावन में झूला बनी, बाप की गोद सावन में झूला बनी। अरे बाप के सामने वो ना करना कभी, कह रहे हैं हमारी किताबें सभी, और सख्त मेहनत से रोजी कमाता है बाप, आंधी तूफान से हमको बचाता है बाप, और छांव दी मुझे खुद जला धूप में एक फरिश्ता दिखा बाप के रूप में, और अपने बेटे की आंखों का तारा बना, बाप मुश्किल में मेरा सहारा बना, बाप मुश्किल में मेरा सहारा बना। आइए इन्हीं सहार के साथ जनाब हजरत मौलाना बिला किसी तारुफ के जनाब हजरत मौलाना मुजीबुर रहमान साहब कासमी दामद बरकातुहुल आलिया माइक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे महतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज दीनी भाइयों, माशाअल्लाह बहुत मुख्तसर वक्त में मौलाना इश्तियाक साहब ने बेहतरीन मजलिस सजाई है। अल्लाह इनको और इनके मदरसे को तरक्की अता फरमाए। मेरे अजीज दीनी भाइयों, हम आपने बार-बार सुना है कि इस ज़मीन पर अल्लाह पाक ने इंसान को अपना खलीफा बनाया है। इन्नी जाइल फिल अर्द खलीफा, इंसान जो है इस जमीन पर अल्लाह का खलीफा है। तो आप जरा सोचिए जरा कि अल्लाह ने इंसान को अपना खलीफा क्यों बनाया। इंसान से ज्यादा ताकतवर मखलूक फरिश्तों की है, रूहानी मखलूक है, एक से एक फरिश्ते मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ने फरिश्तों को अपना नायब नहीं बनाया। इंसान के अलावा मखलूक जिन्नात भी है, इंसान ज्यादा ताकतवर है। अल्लाह ने जिन्नात को भी अपना खलीफा नहीं बनाया। इंसान से ज्यादा ताकतवर हाथी भी है, लेकिन अल्लाह ने हाथी अपना खलीफा नहीं बनाया, वगैरह। लेकिन अल्लाह ने सिर्फ इंसान को अपना खलीफा क्यों बनाया? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इल्म है। क्योंकि इल्म ये इंसान की खुसूसियत है, इल्म फरिश्तों की खुसूसियत नहीं है।
इल्म ये जिन्नातों की खुसूसियत नहीं है, इल्म जो है ये सिर्फ इंसान की खुसूसियत है। चुनाव आप देख लीजिए, न फरिश्तों के कोई मदरसे हैं और न क्या कहते हैं जिन्नातों के मदरसे हैं। मदरसे अगर हैं, स्कूल अगर हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इंसानों के पास है। इस इल्म की बुनियाद पर इंसान ने कितनी तरक्की की है, इस लोहे को आसमान को उड़ा दिया। इस इल्म की बुनियाद पर इंसान ने समंदर के सीने को चाक कर दिया। इस इल्म की बुनियाद पर इंसान ने एक नई इजाजतें पैदा फरमा दी हैं। मालूम हुआ इंसान की सबसे बेहतरीन चीज है जो खुसूसियत है, वो क्या है? इल्म। अगर इंसान इल्म से महरूम है तो गोया कि उसके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को इल्म सिखाएं, इल्म सिखाएं। क्या फरमाया? अन्नास कल मौता वल अहल इल्म अहया। जो इंसान इल्म नहीं उसके पास है वो मुर्दों की तरह है, और इल्म वाले हैं वो जिंदों की तरह है। तो क्या मालूम हुआ? मालूम हुआ अगर आपने अपने बच्चों को, अपने औलादों को इल्म नहीं सिखाया तो गोया कि आप उनको मुर्दा बना दिया है। अगर आपने अपने बच्चों को इल्म सिखाया तो गोया कि आप अपने बच्चों को जिंदा बना दिया है। कल क़यामत के दिन शहीद शुहदा भी होंगे, सिद्दीकीन भी होंगे, और वगैरह भी होंगे। अल्लाह ताला का आलिम से कहेगा किफ़ होना, यहाँ खड़े हो जाओ, वशफ़अ लिमन शि'ता, और शफ़ाअत करो जिसकी चाहो। क्या मतलब? यानी अल्लाह पाक इल्म की बुनियाद पर कल एक आलिम को क़यामत में आलिम के इख्तियार देगा, किस जगह खड़े हो जाओ, जो गुज़र रहे हैं इनमें से जिसकी चाहो उसकी शफ़ाअत कर दो। इससे मेरे भाइयों, आपके माँ बाप की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को इल्म सिखाएं, और इस इल्म के लिए जितना भी आपसे हो सके उसको आप करिए। अगर आपने बच्चों को इल्म नहीं सिखाया तो गोया कि आप अपने बच्चों को क्या कहते हैं, मुर्दा बना दिया। इमाम हसन या इमाम हुसैन, इन दोनों में से किसी का एक मक़ूला है कि आप अपने बच्चों की अच्छी तालीम दीजिए, आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत दीजिए, क्योंकि आपके बच्चे कल आपकी जगह लेंगे। इनके नाम पर हम कितना खर्चा कर देते हैं मुहर्रम हराम के मौके पर, नाजायज़। लेकिन इनका कौल क्या है कि अपने बच्चों को इल्म सिखाइए, ये आपकी जगह लेंगे। ये आप जो है क्या कहते हैं, आप इस उम्र के अंदर हैं, कल आप कब्र के में पहुंच जाएंगे, लेकिन जो बच्चे आपके हैं वो आपके जानशीन बनेंगे। अगर आप बच्चों को तालीम नहीं दिया तो गोया कि आप अपने बच्चों को जाहिल होकर छोड़ रहे हैं। इससे मेरे भाइयों, हमारी जिम्मेदारी है कि इल्म के लिए जितना चाहे जितना मुमकिन कोशिश करें, क्योंकि इल्म के लिए जगह मदरसे हैं। इसलिए मदरसों से ताउन करना और मदरसों से मदद करना भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने अपने बच्चों को अच्छी पोशाक पहना दी, अच्छा लिबास दे दिया, अच्छा सब कुछ कर दिया, लेकिन इल्म नहीं सिखाया तो उसके लिए गोया कि कुछ नहीं है। आप जो है दीनी तालीम का रिसाला ये बच्चे पढ़ते हैं, उसमें आपने 12 शेर सुना होगा कि जाहिल पोशाक अच्छी थी क्या, जाहिल पोशाक अच्छी थी क्या, सुंदर के सर में चमी का तेल। क्या मतलब? यानी अगर आप सुंदर है, आप उसको कितना भी खुशबू लगा दे, कितना भी आप इसको खुशबू लगा दे, लेकिन वो बदबू ही देती रहेगी। यही हाल जाहिल का है। अगर आप अपने बच्चों को जाहिल रखा, फिर आप कितना ही इसको अच्छा पहना दें, लेकिन वो जाहिल रहेगा। इस मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है कि इल्म के साथ अपने बच्चों के लिए हर मुमकिन इल्म के वसाइल मुहैया कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अल्लाह के नजदीक मुजरिम हैं और अल्लाह का गुनहगार हैं, क्योंकि ये बच्चे आपकी ज़ेर तरबियत हैं। कुल्लुकुम राइन मसऊलुन अन रइयतिही, कि हर एक जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी के मुताबिक कल क़यामत में पूछा जाएगा, क्योंकि आप बच्चों की जिम्मेदार हैं। अगर आपका बच्चा जाहिल रहा तो इन बच्चों के मुताबिक आपसे पूछा जाएगा। चुनांचे हदीस पाक में हुक्म है कल क़यामत दिन अल्लाह बच्चों से बात पूछेगा, सबसे पहले वालिदैन से पूछेगा कि आपने अपने बच्चों की क्या तालीम तरबियत का इंतजाम किया है। इसलिए तालीम के साथ हमें तरबियत भी जरूरी है। तालीम का वक्फा मुख्तसर है
और तरबियत का वक्फा लंबा है, इससे तालीम के साथ तरबियत भी होनी जरूरी है। अगर हम तरबियत पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो गोया कि ये भी अपने बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए आप अल्लाह से गुजारिश है इसके लिए भरपूर इस मदरसे के लिए ताउन फरमाएं और क्या कहते हैं अपने बच्चों को ये तालीम का अच्छा इंतजाम करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।